आज छुटकू भांजे की जीत पर इंजन चलाया, साथ ही नहाते नहाते बेटे और भांजे श्री की आड़ू पाल्टी भी की। आज छुटकू भांजा जिद पकड़ लेता है कि मामा मुझे इंजन बनाना है, मामा मुझे इंजन बनाना है, और जब मैं अपने घर होता हूँ तब तो आप इंजन चलाते हो, लेकिन जब मैं आपके घर आता हूँ तब आप इंजन नहीं चलाते हो। कई दिनों तक भांजे श्री को गोली देने के बाद आखिरकार आज मुझे भांजे श्री की बात माननी पड़ जाती है। तो मैं भांजे श्री से कहता हूँ ठीक है, आप डीजल की कैन लेकर चलो, मैं पीछे से पानी की बाल्टी लेकर आता हूँ। इंजन की टैंकी डीजल से फुल करने के बाद इंजन के पंखे को भी पानी से फुल कर देते हैं। और ये अच्छी बात होती है कि जो लक्ष्मी महारानी के चारे के लिए ज्वार बोई होती है वो भी पानी मांग रहा होता है। और फिर पीछे से बेटा भी आ जाता है और बोलता है पापा इंजन मैं स्टार्ट करूंगा। और छुटकू भांजा श्री इंजन बनाने के लिए इतना एक्साइटेड होता है कि इंजन बाद में स्टार्ट होता है, लेकिन भांजा श्री कपड़े पहले खोल लेता है। और मैं छुटकू भांजे श्री से कहता हूँ कि आपका जितना दिल कर रहा है आज आप उतना नहाओ। और आज बेटे को भी कई महीनों बाद इंजन बनाने का मौका मिल जाता है। और दोपहर का समय होता है, जबरदस्त गर्मी तो पड़ी रही होती है, तो बच्चों का साथ देने के लिए मैं भी उतर जाता हूँ इंजन की डिग्गी में। अभी नहाते नहाते भांजे श्री की नजर आड़ू के पेड़ पर चला जाती है और भांजा श्री बोलता है मामा मुझे आड़ू खाने हैं। तो मैं फटाफट से आड़ू के पेड़ से 5-6 आड़ू तोड़ लेता हूँ। और नहाते नहाते इंजन के पानी से बढ़िया से धोने के बाद इंजन की डिग्गी के ऊपर ही बैठकर सारे आड़ुओं को 4-4 टुकड़ों में काट लेता हूँ। और फिर कटे हुए आड़ू में ऊपर से चटपटा नमक और मिर्च छिड़क देता हूँ। और आज मौके से भांजे श्री के साथ साथ बेटे को भी आड़ू का टेस्ट लेने का मौका मिल जाता है। और आड़ू हल्के हल्के पके हो और फिर नमक और मिर्च लगाकर आड़ू खाने का मजा ही कुछ अलग आता है। और फिर गर्मी का सीजन हो और इंजन चलाओ और फिर इंजन की डिग्गी में नहाने को मिल जाए, फिर तो बात ही अलग हो जाती है। और फिर मैं सोचता हूँ कि इंजन तो चला ही है, क्यों ना जोजो और कोको महाराज को भी बढ़िया से नहला दिया जाए इंजन में। लेकिन कोको महाराज तो मुझे देखते ही भाग जाता है और तुरंत 9-11 हो जाता है, लेकिन जोजो महाराज मेरे हाथ आ जाता है। तो आज मैं कई दिनों बाद जोजो महाराज को भी बढ़िया से डॉग शैम्पू लगाकर खूब रगड़ कर एकदम जमकर नहला देता हूँ। और कोको महाराज का तो पानी को देखते ही एकदम भूत भागता है, इसलिए वो पहले ही मुझे देखते ही तुरंत 9-11 हो जाता है। और नहाते नहाते सबका मन भर जाता है, लेकिन छुटकू भांजे श्री का मन नहीं भरता है। इंजन बंद होने के बाद भी भांजा श्री डिग्गी में नहाते ही रहता है। और फिर शाम होते होते छोटे बहन की अपने घर जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। तो जाने से पहले श्रीमती जी सबको प्रेम से टीका लगा देती हैं। और बचपन में मामा के घर गए हो और जाते समय मामा के घर से पैसे ना मिले, फिर तो मामा के घर जाना बेकार ही लगता है। और मामा से पैसे मिलते ही फिर तो भांजे में गजब की स्फूर्ति आ जाती है। और फिर तो पैसे मिलते ही भांजा एक तरफ से सबके पैर छू देता है। और फिर बहन जबरदस्ती करके बेटे के हाथ में भी कुछ पैसे रख देती है। इस बार बेटा पैसे नहीं पकड़ता है और वापस बच्चों के हाथ में पैसे थमा देता है, क्योंकि अब बेटा कमाने वाला जो हो गया है। और फिर 4-5 दिन मायके में रहने के बाद आज बहन अपने घर को चले जाती है। और फिर बहन के जाते ही फिर से हम लोग लग जाते हैं अपने काम काज पर। राधे राधे।